हेलो दोस्तों, डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज इस टॉपिक को कवर करते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ये जर्नी आसान है या डिवाइन फेमलाइन के लिए ये जर्नी बहुत आसान है। तो देखो, मोक्ष की जर्नी है ये, और दोनों में से देखा जाए तो डिवाइन फेमलाइन के लिए जर्नी बहुत आसान है, लेकिन सभी डिवाइन फेमलाइन को ऐसा लगता है कि मस्कुलाइन के लिए ये जर्नी इजी है और फेमनाइन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। डिवाइन फेमनाइन अपने हृदय से सोचती है और वो गॉड के बहुत करीब है। उसको ज़्यादा लंबा दूरी नहीं तय करना पड़ता है, गॉड के बिल्कुल बिल्कुल ही पास है वो, बस एक कदम ही चलने की उसकी देरी होती है। गॉड उसके सामने होते हैं और वो सीधे उससे जाकर कनेक्ट हो जाती है। तो डिवाइन फेमनाइन की जर्नी बहुत इजी है और बहुत आसान है। सिर्फ डिवाइन फेमनाइन के लिए मुश्किल ये होता है कि वो अपने डीएम से कनेक्टेड होती है और वो उनसे उनको छुड़ाना या उनसे उनको दिक्कत ये होती है कि वो इतना ज़्यादा उनमें अपनी एनर्जी को दे देती हैं कि वो गॉड से फिर कनेक्ट नहीं हो पाती। इसीलिए उनको कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि आप डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी मत दीजिए, या उनकी तरफ आप अपनी पीठ को कर लीजिए, आप गॉड की तरह अपना चेहरा कर लीजिए। तो इसीलिए बार बार ये चीज़ बोला जाता है, क्योंकि ये जर्नी है ना, मोक्ष की जर्नी है। आपके पीछे आपके डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं, आप आगे चलती हैं, जर्नी में आप लीड करती हैं और डिवाइन मस्कुलाइन आपके पीछे आते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को क्यों दिक्कत होती है इस जर्नी में, इतनी परेशानी क्यों होती है? सबको ऐसा लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन को तो ऐस है, बहुत मज़े हैं, वो तो कार्मिक के साथ व्यस्त रहते हैं, कई कई रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और डिवाइन फेमनाइन यहाँ अपना इनर वर्क करती है, बहुत इनर वर्क करती है। हाँ, माना कि डिवाइन फेमनाइन इनर वर्क करती हैं और उनको करना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो जर्नी में आगे की तरफ लीड करती हैं। तो डिवाइन फेमनाइन को पहले करना पड़ता है, क्योंकि वो करेंगी तभी उनके पीछे डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे, इसलिए डिवाइन फेमनाइन को पहले करना पड़ता है। लेकिन एक बार डिवाइन फेमनाइन इस अपना इनर वर्क पूरा कर लेती हैं, और जब उनकी सब चक्रा हीलिंग हो जाती है और जब उनकी सोल डिवाइन में कनेक्ट हो जाती है और मर्ज हो जाती है, तब फिर उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद उनको कुछ और नहीं करना पड़ता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है इस जर्नी में, क्योंकि एक तो उनके कार्मिक उनको बहुत परेशान करते हैं, ऊपर से 3D वर्ल्ड में 3D की चीज़ें उन्हें खींचती हैं, परेशान करती हैं, और वो समझ नहीं पाते कि क्या करें क्या ना करें, और उनको लगता है कि यही दुनिया सच है। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आना चाहते हैं और वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच वो उनकी स्थिति रस्साकस्सी वाली हो जाती। एक बार एक कदम इधर बढ़ाते, आगे बढ़ाते, एक कदम पीछे कर लेते, एक कदम आगे बढ़ाते, एक कदम पीछे कर लेते। बस यही उनकी लाइफ में चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर इसीलिए लास्ट में उनको सोल शॉक दिया जाता है, कार्मिक द्वारा दिया जाता है, उनको कार्मिक के द्वारा उनकी धुनाई की जाती है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन की ऐसी हालत नहीं होती। डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर कौन देता है? डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर डिवाइन मस्कुलाइन देते हैं, और कार्मिक भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको ट्रिगर जो मिलते हैं डिवाइन मस्कुलाइन से ही मिलते हैं। तो देखो, ये डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, वो समर्पण की भावना उनके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा वो समर्पित होती है। वो जल्दी चीज़ों को लॉजिक से नहीं देखती हैं। वो किसी ने बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो बहुत जल्दी वो ट्रस्ट कर लेती है। उसी तरीके से वो गॉड पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं। अब 2 और 2 4 होते हैं, उनकी नज़र में नहीं होते हैं। 2 और 2 10 भी हो सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन के, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन सब चीज़ें लॉजिक की तरह देखते हैं। तो वो उनके हिसाब से 2 और 2 4 होते हैं तो 4 ही होते हैं। तो इस तरीके के डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, वो 3D की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। तो ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो हर्ट होता है, और वो सोचते हैं कि इस जर्नी में आगे आने के लिए मुझे डिवाइन फेमिनाइन के आगे सरेंडर करना होगा और डिवाइन फेमिनाइन के पीछे पीछे आना होगा, जो कि 3D में उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और वो ऐसा नहीं है हमारी जो 3D की वर्ल्ड में, और जो 3D की जो हमारी इन्वायरमेंट है, ऐसी नहीं है कि यहाँ सब कुछ ऐसा